हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हूं सचिन चौधरी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सी ज्ञान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कुछ कमाल के ऐसे 50 क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर बेसिक्स और एमएस वर्ड प्रोग्राम पे आधारित हैं। ये बेहतरीन क्वेश्चन है और बेहतरीन इसलिए हैं क्योंकि इसमें के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूपीएससी के प्री एग्ज़ाम, पीसीएस के प्री एग्ज़ाम, एसएससी और बैंकिंग एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और इसमें जो क्वेश्चन आए हैं ये उन एग्ज़ामों के अलावा हमारे अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, जिसका नाम आप देख ही रहे हैं, एड्रेस भी देख रहे हैं स्क्रीन पे अपने, उस अपने इंस्टीट्यूट में सेकेंड यूनिट टेस्ट में भी ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और उन्हीं का ये एक्सप्लेनेशन वीडियो है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, और उनका आंसर जानना चाहते हैं, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ अंत तक। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ और इस वीडियो में हम केवल आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों और उनका उत्तर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा विकल्प वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का एक उदाहरण है। मैं बताना चाहूँगा कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम उन प्रोग्राम को कहते हैं जिनकी मदद से हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, एम एस वर्ड, लिब्रे ऑफिस, पेज मेकर, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर बाकी तीनों के जो भी ऑप्शन है वो सभी के सभी ऐसे प्रोग्राम के नाम हैं जो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के एग्जाम्पल्स हैं। तो इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। हम्म, अगला हमारा सवाल है दूसरा, एम एस वर्ड द्वारा तैयार की गई फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है। तो इसका हमारा सही जवाब है तीसरा विकल्प, डी ओ सी। कहने का मतलब ये है कि जब भी एम एस वर्ड प्रोग्राम द्वारा हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन डॉट डी ओ सी होता है। मतलब कि फ़ाइल को जब हम सेव करते हैं तो वो डी ओ सी फॉर्मेट में सेव होता है, उस फाइल के नेम के लास्ट में डॉट डी ओ सी लिखा हुआ होता है, ठीक है, या डी ओ सी एक्स। तीसरा सवाल है, निम्न में से किस प्रोग्राम द्वारा तैयार की गई फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन डॉट टी एक्स टी होता है। तो ऑप्शन है एम एस पेंट, नोट पैड, एम एस वर्ड, लिब्रे ऑफिस। सही जवाब है नोट पैड। नोट पैड एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कोई भी डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करते हैं या कोई भी फाइल हम जब लिख के सेव करते हैं तो उस फाइल का एक्सटेंशन डॉट टी एक्स टी होता है, ठीक है, टेक्स्ट। क्योंकि नोट पैड में हम केवल प्लेन टेक्स्ट को ही लिखते हैं, तो प्लेन टेक्स्ट को टेक्स्ट बोलते हैं और इसलिए उसका फॉर्मेट भी डॉट टी एक्स टी होता है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। चौथा हमारा सवाल है, एम एस वर्ड में सेव एज ऑप्शन का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जा सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, सेव एज का प्रयोग हम किसी फाइल को दूसरे नाम से या मेमोरी के किसी दूसरे लोकेशन पर या किसी दूसरे एक्सटेंशन के रूप में सेव करने के लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा पहला ऑप्शन है करंट फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करने के लिए, जो कि सही है। दूसरा ऑप्शन है करंट फाइल को मेमोरी के किसी दूसरे लोकेशन पर सेव करने के लिए, ये भी सही है। तीसरा है करंट फाइल को किसी दूसरे एक्सटेंशन के रूप में सेव करने के लिए, ये भी सही है, ये भी किया जा सकता है। तो इस तरह से हमारा चौथा विकल्प सही होगा, उपयुक्त तीनों विकल्प सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा पांचवा, जो कि कह रहा है, एम एस वर्ड में ओपन ऑप्शन का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जा सकता है। तो आपको बताना चाहेंगे, ओपन ऑप्शन का प्रयोग हम पहले से सुरक्षित फाइल को खोलने के लिए करते हैं। देखते हैं क्या है ऑप्शन। पहला ऑप्शन है करंट फाइल को किसी दूसरे नाम से खोलने के लिए, नहीं ये बात गलत है। दूसरा है पहले से सुरक्षित फाइल को खोलने या उसे एडिट करने के लिए, ये सही लग रहा है। पहले से सुरक्षित फाइल यानी कि पहले से सेव की गई फाइल को खोलने के लिए या उसे एडिट करने मतलब उसमें सुधार करने के लिए, संशोधन करने के लिए हम ओपन ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तीसरा ऑप्शन है कोई नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, विंडो खोलने के लिए, तो ये भी गलत है। ये नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम न्यू ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सबसे सटीक जवाब है पहले से सुरक्षित फाइल को खोलने या उसे एडिट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठा सवाल है, जल के रासायनिक सूत्र में जल के रासायनिक सूत्र जो H2O होता है उसमें 2 को लिखने के लिए निम्न में से कौन सा टूल प्रयोग होता है।
तो यहाँ पे देखिए H2O में जो 2 है वो बेस में लिखा हुआ है, और बेस में किसी भी नंबर को या किसी भी टेक्स्ट को लिखने के लिए हम सब स्क्रिप्ट टूल का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे हमारा सब स्क्रिप्ट टूल फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सेलेक्टेड टेक्स्ट को पेज के सेंटर में व्यवस्थित करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयोग होता है? तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन है, ये चारों शॉर्टकट की हैं, और किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को पेज के सेंटर में अलाइन करने के लिए हमारा शॉर्टकट की यूज़ होता है कंट्रोल+E। कंट्रोल+L लेफ़्ट में अलाइन करने के लिए, जबकि कंट्रोल+R राइट साइड में अलाइन करने के लिए, और कंट्रोल+C तो जानते ही हैं सेलेक्टेड आइटम या टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए यूज़ होता है। तो हमारा ऑप्शन होगा ए, फर्स्ट वाला ऑप्शन, कंट्रोल+E। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल है, MS वर्ड प्रोग्राम में स्टेटस बार किस सूचना को दिखाता रहता है? तो स्टेटस बार ऐसा हिस्सा होता है जिसमें हमारा करंट डॉक्यूमेंट में लिखे हुए वर्ड्स, पन्नों की संख्या और लैंग्वेज इत्यादि इन सब की जानकारी मिलती है। और देखिए हमारा ऑप्शन में क्या क्या है। पहला है खुले हुए प्रोग्राम तब पिन किए गए प्रोग्राम का आइकन, ये टास्क बार में होता है। टास्क बार खुले हुए प्रोग्राम और पिन किए गए प्रोग्राम का आइकन दिखाता है, तो स्टेटस बार ये नहीं है। दूसरा है करंट डॉक्यूमेंट तथा प्रोग्राम का नाम। करंट डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम का नाम टाइटल बार में दिखाया जाता है, तो इसलिए भी ऑप्शन गलत है। तीसरा है उपयुक्त दोनों विकल्प पहला और दूसरा सही है, ये तो ऐसे ही गलत है क्योंकि दोनों गलत है, तो तीसरा भी गलत हो गया। चौथा विकल्प है करंट डॉक्यूमेंट के संबंध में जानकारी जैसे कि पन्नों, शब्दों की संख्या इत्यादि, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है 8वें क्वेश्चन के लिए। 9वां सवाल है हमारा, MS वर्ड प्रोग्राम में सेलेक्टेड टेक्स्ट पे लागू किए गए सभी फॉर्मेटिंग यानी डिज़ाइन को एक ही बार में हटाने के लिए निम्न में से कौन सा टूल का प्रयोग करते हैं? तो देखिए MS वर्ड प्रोग्राम में इस काम के लिए हमारा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग टूल है, जो कि फोर्थ ऑप्शन में है। तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग टूल यानी फोर्थ ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां सवाल है, रिप्लेसिंग टूल के डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए निम्न में से कौन से शॉर्टकट की यूज़ होता है? तो रिप्लेसिंग टूल के लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं कंट्रोल+H। देखिए कोई भी शॉर्टकट की जो है वो उस टूल पे पॉइंटर ले जाने पे लिखता है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो रिप्लेसिंग टूल को एक्टिव करने के लिए या उसका डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कंट्रोल+H यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला हमारा सवाल है, हाइपरलिंक टूल किस मेन्यू या टैब में मौजूद होता है? हाइपरलिंक टूल हमारा इंसर्ट टैब में होता है। इंसर्ट टैब में हम हाइपरलिंक टूल की मदद से अपने टेक्स्ट को हाइपरलिंक के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। बढ़ते हैं 12वें सवाल की तरफ। 12वां सवाल है हमारा, टेबल टूल में मौजूद ड्रॉ टेबल ऑप्शन का प्रयोग कब किया जाता है? तो टेबल टूल में ड्रॉ टेबल का ऑप्शन तब प्रयोग किया जाता है जब आपको असमान आकार के सेल वाले टेबल बनाने हो, ठीक है। देखिए ऑप्शन क्या क्या है। जब असमान आकार के सेल वाले टेबल इंसर्ट करना हो, बिल्कुल ये सही है। दूसरा देखते हैं, जब समान आकार के सेल वाले टेबल इंसर्ट करना हो, ये सही नहीं है। जब अधिक संख्या में रो और कॉलम वाले टेबल को इंसर्ट करना हो, ये भी ठीक नहीं है। और जब टेबल बनाने का मन ना हो, तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, जब असमान आकार के सेल वाले टेबल को इंसर्ट करना हो। तो इस तरह से हमारा 12वां का ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। 13वां सवाल है, हाइपरलिंक के संबंध में कौन सा कथन 100% सत्य है? हाइपरलिंक भाई क्या होता है? हाइपरलिंक ऐसे टेक्स्ट होते हैं जो किसी वेब, हाइपरलिंक के बारे में आपको बताया था, किसी वेब पेज या डॉक्यूमेंट का कोई ऐसा टेक्स्ट जो सामान्यतः क्लिकेबल होता है, और ये नीले रंग का सामान्यतः होता है, अंडरलाइन भी होता है, उसे हाइपरलिंक कहते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, किसी डॉक्यूमेंट या वेब पेज पर मौजूद कोई ऐसा टेक्स्ट जो क्लिकेबल हो, कोई टेक्स्ट जो अपने अंदर किसी वेब एड्रेस को धारित कर किया होता है, ये भी सही है। देखिए जो भी हाइपर टेक्स्ट, सॉरी जो भी हाइपरलिंक होते हैं वो अपने अंदर वेब एड्रेस को समाहित किए होते हैं, तभी तो क्लिक करने पे वो उस एड्रेस पे हमें लेके जाते हैं, तो ये भी सही है।
तीसरा विकल्प है उपयुक्त दोनों विकल्प सही है, ये भी ठीक है। और चौथा विकल्प है केवल पहला विकल्प सही है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दोनों विकल्प हमें सही लग रहे हैं, अतः हम दोनों पे टिक तो नहीं लगा सकते, लेकिन ये तीसरा ऑप्शन जो है इसमें लिखा हुआ है उपयुक्त दोनों विकल्प सही है, इसलिए हम तीसरे ऑप्शन को चुनेंगे। तो हमारा 13वां सवाल का उत्तर हो जाएगा तीसरा विकल्प। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14वां सवाल है, किसी लाइन की मोटाई 1 पीटी है तो उसे इंच के रूप में कितना मोटा कह सकते हैं। मैं आपको क्लास में बताया था कि 1 इंच जो होता है, सॉरी, 1 पीटी जो होता है वो 1 इंच के 72वें हिस्से को कहते हैं। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा आंसर सेकेंड ऑप्शन में है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। 15th क्वेश्चन है, बुलेटेड लिस्ट का मतलब होता है। तो देखिए, बुलेटेड लिस्ट वो लिस्ट होता है जिसमें हम अपने सूचनाओं को बिंदुवार दिखाते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन लिखा हुआ है क्रमागत सूची। क्रमागत सूची मतलब ऐसी सूची जो क्रम से हो, यानी जो संख्यात्मक मान को दर्शाए, मतलब नंबर 1 नंबर 2 ऐसे करके लिखे, वो क्रमागत सूची होती है। बिंदुवार जो बिंदु डाल डाल के ऐसे लिखे, सूचनाओं को बिंदुवार दर्शाया गया होता है, तो बिंदुवार सूची कहलाता है। यहाँ पर तीसरा विकल्प है उपयुक्त दोनों में से कोई भी कैसे हो सकता है, कोई भी का मतलब ये भी तब आ जाएगा जबकि बुलेटेड लिस्ट में केवल बिंदुवार होता है सूचना। और यहाँ फोर्थ ऑप्शन है वर्णमाला के क्रम के अनुसार, तो ये हमारा सही नहीं है, इसलिए 15वां जो सवाल है इसका सही जवाब हमें बिंदुवार सूची लग रहा है, तो इसलिए हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला सवाल है, फॉर्मेट पेंटर टूल का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है। तो फॉर्मेट पेंटर जो टूल होता है ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है सभी पेंटिंग को फॉर्मेट करने के लिए, कि क्लिपबोर्ड के सेव आइटम को देखने हेतु, फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सभी देखिए, ये सभी पेंटिंग को फॉर्मेट करने के लिए तो मैच ही नहीं कर रहा है सब्जेक्ट से। और दूसरा जो ऑप्शन है क्लिपबोर्ड में सेव आइटम को देखने के लिए, क्लिपबोर्ड में सेव आइटम को देखने के लिए क्लिपबोर्ड पे हम क्लिक करते हैं। और तीसरा है ऑप्शन फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करने के लिए, यही हमारा सही जवाब है। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट पे जो भी हम कलर अप्लाई करते हैं, या उस बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, या फिर उसका फॉन्ट चेंज करते हैं, वो सब फॉर्मेटिंग कहलाता है। और उसी फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट पर लागू करने के लिए हम फॉर्मेट पेंटर टूल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि होम मेन्यू में पहले सेक्शन में होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 17वां सवाल है हमारा, किस टूल की मदद से दोनों दोनों यहाँ पर है, देखिए गलत हो गया थोड़ा सा, दोनों लाइनों के बीच की दूरी को निर्धारित किया जाता है। लिखा हुआ किस टूल की मदद से दोनों लाइनों के बीच की दूरी को निर्धारित किया है। दोनों लाइनों के बीच मतलब यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर ये एक लाइन हो गया और ये एक लाइन हो गया, इनके बीच की जो दूरी है इसको किस टूल की मदद से निर्धारित करते हैं। तो इसको निर्धारित करने के लिए हम लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं तीसरे ऑप्शन में है, इसलिए हमारा इस सवाल का तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, मार्जिन टूल होगा नहीं, शॉर्ट टूल होगा नहीं, इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट ये होगा नहीं। 18वां सवाल है, दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले प्रचलित पेज A4 की डायमेंशन यानी कि नाप क्या होती है। तो जो भी A4 साइज का पेपर होता है उसका डायमेंशन होता है 8.27 इंचेस बाई 11.69 इंचेस, मतलब कि 8.27 इंच चौड़ाई और 11.69 इंच लंबाई वाली पेज होती है A4 साइज। अलग अलग साइज के पेजेस का अलग अलग नाम होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए आप लेआउट में जाकर पेज टूल में क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन सा पेज का आकार किस नाम से लिखा हुआ है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा का एक उदाहरण है। निम्न में से कौन एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा का एक उदाहरण है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा का एक उदाहरण पूछ रहा है इसमें। फोर्ट्रेन, कोबोल, जावा, ये तीनों ही
प्रोग्रामिंग भाषा के एग्जाम्पल हैं, अतः हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, निम्न में से किस भाषा का प्रयोग वेब पेज को लिखने के लिए किया जाता है? वेब पेज को लिखने के लिए HTML भाषा का प्रयोग किया जाता है और HTML तीसरे ऑप्शन में है, तो तीसरा ऑप्शन सही है। 21वां सवाल है, HTML का पूरा नाम क्या होता है? HTML का पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, जो कि सेकेंड ऑप्शन में है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। 22वां है हमारा, निम्न में से कौन सा इन एक्सटेंशन ऑडियो फाइल का एक सूचक है? निम्न में से कौन सा एक्सटेंशन ऑडियो फाइल का एक सूचक है? तो ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन देखते हैं कौन सा है। ये .wmb ये कि वीडियो फाइल को दर्शाता है। WAV ये तो ऑडियो फाइल को दर्शाता है। जब भी हम कोई ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं किसी फ़ोन से तो अक्सर वो वेब फॉर्मेट में रिकॉर्ड होता है। .AAC ये भी ऑडियो का ही एक्सटेंशन है। किसी किसी फ़ोन में जो भी हम ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं AAC, यानी AAC का फुल फॉर्म होता है एडवांस ऑडियो कोडिंग सिस्टम, तो ये भी ऑडियो को ही दर्शाता है। और हम देख रहे हैं फोर्थ ऑप्शन में दूसरा था तीसरा दोनों विकल्प सही है, इसलिए हमारा 22वें का फोर्थ ऑप्शन सही होगा। दूसरा था तीसरा दोनों विकल्प सही है। 23वां सवाल है हमारा, किसी फाइल के एक्सटेंशन से उस फाइल के संबंध में निम्न सूचना प्राप्त होती है। कहने का मतलब यह है कि किसी फाइल को एक्सटेंशन को देखने से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, फाइल किस प्रकार का है तथा उस प्रोग्राम द्वारा सॉरी फाइल किस प्रकार का है तथा उसे किस प्रोग्राम द्वारा उत्पन्न किया गया है। सही बात है, किसी एक्सटेंशन को देखने से हमें पता चलता है कि वो फाइल किस प्रकार का है, ऑडियो है कि वीडियो है कि डॉक्यूमेंट है, और ये भी पता चलता है कि उस फाइल को किस प्रोग्राम द्वारा क्रिएट किया गया होगा या बनाया गया होगा, है ना। तो ये पहला ऑप्शन हमें बिल्कुल सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कुछ और भी ऑप्शन सही ना हो जाए। दूसरा ऑप्शन है, फाइल को एक्सेस या रन करने के लिए कौन सा प्रोग्राम प्रयोग करना चाहिए। सही बात है, ये भी किसी फाइल के एक्सटेंशन को देखने से हमें ये पता चलता है कि उस फाइल को एक्सेस या रन करने के लिए हमें कौन सा प्रोग्राम यूज़ करना चाहिए। जैसे कहने का मतलब, अगर कोई फ़ोटो है तो हम भाई उसको एक्सेस करने के लिए कोई फ़ोटो देखने वाले प्रोग्राम को ही यूज़ करेंगे, है ना। कैलकुलेटर यूज़ नहीं करेंगे, MS वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। अगर कोई वीडियो है तो वीडियो को रन करने के लिए, चलाने के लिए हम वीडियो प्लेयर का यूज़ करेंगे, जैसे कि MX प्लेयर, VLC मीडिया प्लेयर, है ना। तो एक्सटेंशन देखने से पता चल जाता है कि उस फाइल को रन करने के लिए हमें कौन सा प्रोग्राम यूज़ करना चाहिए, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन है, एक्सटेंशन से फाइल के आकार का पता चलता है। ये सही नहीं है, क्योंकि किसी फाइल के एक्सटेंशन को हम जब हम बताएंगे तो कैसे पता चलेगा कि उस फाइल का आकार क्या है। जैसे हम बोल दें कि एक फाइल का एक्सटेंशन है MP4, तो आप जान जाएंगे कि कितना GB का है या कितना MB का है, ये पता नहीं चलेगा, इसलिए ये हमारा तीसरा विकल्प गलत है। चौथा विकल्प में लिखा हुआ है केवल एक तथा दो विकल्प सही है, तो इसमें बता रहा है कि पहला तथा दूसरा विकल्प सही है, इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है इस सवाल के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 24वां, और 24वें में कहा गया है, निम्न में से कौन सा एक विकल्प ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। ब्राउज़र उस प्रोग्राम को कहते हैं जिस प्रोग्राम की मदद से हम इंटरनेट चलाते हैं, तरह तरह के वेब पेजेस पे जाते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, सर्फिंग करते हैं, उन प्रोग्राम को ब्राउज़र कहते हैं। जैसे कि ओपेरा मिनी, गूगल क्रोम, सफारी, एड्ज भी है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया हुआ। कोरल ड्रा नहीं है, कोरल ड्रा इसमें एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी मदद से हम बैनर, फ़ोटो वगैरह डिज़ाइन करते हैं, कोई, ठीक ना, पिक्चर क्रिएट करते हैं। तो ये एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में आ जाएगा, डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं इससे हम। तो हमारा इस सवाल का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है, और कोरल ड्रा नहीं है, बाकी सब तो कोरल ब्राउज़र है ही। अगला सवाल है हमारा, MS वर्ड 2016 वर्जन में रूलर को एक्टिव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, 2016 वर्जन में जो रूलर होता है, रूलर का मतलब कि जो हमारा वर्किंग एरिया है, जो पेज है, उसके ऊपर जो मार्जिन को दर्शाने के लिए रूलर होता है, इंची जैसा, स्केल जैसा बना हुआ होता है, उसको रूलर कहते हैं। उस रूलर को एक्टिव करने के लिए हम किस वे में जाएंगे, किस पाथ का पालन करेंगे। तो सबसे पहले व्यू में जाएंगे, शो में जाएंगे, फिर रूलर में जाएंगे। ये सही है, बिल्कुल यही ऑप्शन सही है। तो हमारा 25वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पहला विकल्प। ठीक है, बाकी ऑप्शंस गलत हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 26वां, करंट डॉक्यूमेंट में
फॉल्टिंग के दौरान।